जय गुरु जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेवन की किचन पे। तो आज मैंने बनाया भजिया। भजिया किसे कहते हैं दोस्तों, किसको कहा जाता है भजिया, ये आपको पता होगा। भजिया भी बनाई है मैंने आज घी की भजिया। दोस्तों भजिया कहा जाता है पकोड़ों को, और घी की भजिया मतलब घी के पकोड़े। तो आज मैंने कोफ्ते के लिए घी के पकोड़े बनाए थे। तो पकोड़े बनाते समय मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम हैं और बहुत ही खाने में माउथ मेल्टिंग है दोस्तों। कई छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि घिए के पकोड़े नहीं बनते। तो कई लोगों की शिकायत यही रहती है कि दोस्तों घिए के पकोड़े नहीं बनते। वो कारण क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग पानी उसके अंदर से रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि घिए के अंदर खुद का इतना पानी होता है। उसके बाद जब हम उसमें बेसन डालते हैं ना, तो पानी और डालने के कारण वो बहुत ही ढीले पड़ जाते हैं और बेसन बहुत ज़्यादा माँगता है, जिससे क्या कारण होता है, जिससे स्वाद जो है ना सिर्फ़ बेसन का रह जाता है, पकोड़े घिए का स्वाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपको पूरी वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हमें घिए को झेर लेना है, काटना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास झेरना है तो झेरने से करिए, नहीं तो इस तरह से जो चाकू है ना, चाकू की मदद से हम इस तरह से उसको टेढ़ा करके ना चाकू से इस तरह से झेर लेंगे। झेरने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसकी जो मोटी परत है वो उतर जाएगी और जो पतली परत है वो रह जाएगी। और दोस्तों फर्स्ट टिप तो यही रहता है कि घिया, जब भी आप घिए का कुछ भी बनाएँ दोस्तों, तो एक काम ज़रूर करिए कि घिए को थोड़ा-सा चेक करके काट के खा के ज़रूर देखिए। अगर आपका घिया कड़वा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप उसे घिस लीजिए और बहुत ही अच्छे से उसे ग्रेट कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, घिए के अंदर कड़वाहट होती है, जिसके कारण जो है पूरे पकोड़े आपके खराब हो जाएँगे। अगर आप जूस भी बना रहे हैं ना दोस्तों घिए का, तो घिए को टेस्ट ज़रूर करके देखिएगा। उससे क्या होता है कि घिए की कड़वाहट का पता चल जाता है, क्योंकि कई घियों में कड़वाहट आती है, तो इसलिए ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने घिए को अच्छे से झेर लिया है, मैंने पतली साइड से झेरा है। अगर आप मोटी साइड से झेरना चाहें तो मोटी साइड से भी। अब इसके अंदर पानी इतना है दोस्तों कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे ना, तो क्या होता है कि बेसन इतना होता है कि वो चढ़ता ही जाता है फिर उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 1 चम्मच जो है ना नमक ले लेंगे। नमक इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप ऐसे ही हाथ से निकालेंगे ना पानी, तो आधा पानी निकलेगा, आधा पानी उसके अंदर रह जाएगा। तो नमक अगर आप डाल के 10 मिनट रख देंगे ना, तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पानी पूरा निकलेगा। उसमें क्या होता है ना कि जब हम हाथ से ऐसे ही निकाल देते हैं पानी, तो उससे क्या होता है, तो जो 50% पानी रह जाता है ना, नमक डालते समय फिर पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से निचोड़ना है। चाहे तो आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर निचोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से, अगर आप हाथ से निचोड़ना चाहते हैं तो हाथ से निचोड़ लीजिए, कि इसमें ना 100% पानी इसका निकल जाता है। थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा तो बेसन को थोड़ा बहुत पानी की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, तो उतना पानी आपको रहने देना है। तो चलिए मैं अच्छे से प्रेस करके ना इस तरह से दबा-दबा के पानी को निकाल देता हूँ। अगर आप चाहें तो कॉटन का कपड़े से भी इसे निचोड़ सकते हैं, या छलनी में भी डालकर इसे ड्रेन कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहें। तो चलिए बस यहाँ पे इसे पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज़ ली है, कटा हुआ प्याज़, और इसको काट लेंगे। छोटे-छोटे काटेंगे। प्याज़ को आप लंबा काटना चाहें तो घी के पकोड़े में आप लंबा भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होगा। ज़्यादा मोटा होगा तो फिर कच्चापन रह जाएगा, और ज़्यादा पतला होगा तो वो पता ही नहीं चलेगा कि स्वाद कहाँ गया। तो चलिए मैंने यहाँ पे घी को अच्छे से मैश वो कर लिया है, स्क्वीज़ कर लिया है, और यहाँ पे प्याज़ को भी काट लिया है। तो ये देखिए हमारा, और मैं दोस्तों इसके बाद भी ना जितना पानी है थोड़ा-सा रिलीज़ करना है ना, वो भी मैं इसका पूरा कर दूँगा। तो बस यहाँ पे मैंने घी को ले लिया, ये देखिए अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ड्राई हो जाएगा ना, तो प्रॉपर तरीके से बेसन की क्वांटिटी कम लगेगी, फिर आपको घी के कोफ्ते में ना घी का स्वाद आएगा। नहीं तो फिर वो बेसन का स्वाद आएगा, कोई मज़ा नहीं रहेगा रेसिपी बनाने में ना। तो थोड़ा-सा एंड तक ज़रूर देखा करिए दोस्तों, क्योंकि कई बार छोटे-छोटे टिप्स जो होते हैं ना, वो एंड तक अंदर बीच-बीच में आपको सारे दे दूँगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ना मैं गैस की कढ़ाई रख देता हूँ, गैस पे कढ़ाई रख देता हूँ, उसमें डाल दूँगा तेल। क्योंकि जब तक वो गरम होएगा तब तक हमारे यहाँ पे पकोड़े घिये के जो है ना वो तैयार हो जाएँगे। तो इसके अंदर ना, क्योंकि हम पानी डालकर दोस्तों, जब हम इसके अंदर नमक डालते हैं तो नमक डाल के ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आपने नमक डाल के ज़्यादा देर रख दिया ना, तो उसको ढीलापन होना शुरू हो जाएगा बेसन के साथ। तो इसमें बेसिक से मसाले आप डाल लीजिएगा, जिसमें स्वाद के अनुसार नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, आमचूर पाउडर, चाट मसाला। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, सौंफ ज़रूर डालिएगा, थोड़ी-थोड़ी-सी आधा चम्मच, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हींग। हींग बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर, और चाहे तो आप स्नैक्स की तरह भी इसे खा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप इसके घिये के कोफ्ते बनाना चाहें तो आप घिये के कोफ्ते भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे इसमें बेसन डालेंगे। बेसन की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने पानी उसके अंदर से जो निकाला है ना, उससे बेसन की क्वांटिटी जो है ना वो कम लगेगी। तो बस यहाँ पे हम बेसन डाल देंगे उसके अंदर। बेसन डालने के बाद हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितनी अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट होएगी उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे, नहीं तो इसके मॉइस्चर से ही ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। बाइंडिंग अच्छे से देनी है, ये नहीं है कि आपने पानी पहले डाल दिए तो बेसन और पानी ना इससे उतर जाएगा। फिर घिये पे से उतर जाएगा तो घिये का स्वाद नहीं आएगा और पकौड़ों का स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। तो बस इस तरह से छोटे-छोटे टिप्स को ज़रूर से फ़ॉलो करिएगा दोस्तों। बस इस तरह से देखिए अच्छे से ना इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाएँगे। तो चलिए बस इस तरह से ना हाथ से अच्छे से वो बना लेंगे। तो अब हमें तलते समय दोस्तों कई बार ना हम लोग तलते समय क्या गलती करते हैं, पहले इसे हाई फ्लेम पर पूरा अच्छे से गरम कर लेना है तेल को। जब आप इसके अंदर कोफ्ते डालो या पकोड़े डालो ना, तो गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देना, ना ही ज़्यादा लो और ना ही ज़्यादा हाई, मीडियम रखना है। क्योंकि एक बार आपकी अगर कढ़ाई गरम हो गई ना, उसके बाद आप इसको लो मीडियम कर दीजिए। उसका कारण ये होता है कि अगर आप हाई रखेंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएँगे और लो कर देंगे तो वो तेल पी जाएँगे। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। बस पलट-पलट कर देखिए गोल्डन और क्रिस्पी अच्छे से हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी तेल नहीं पिएँगे दोस्तों, ये गारंटी मेरी है। पर मेरी तरह से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे पकोड़े आपके बनकर होंगे और ये कोफ्ते में भी बहुत अच्छे लगेंगे और वैसे खाने में अगर आप स्नैक्स के तौर पे इसे खाना चाहते हैं तो स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है। चैनल को लाइक ज़रूर